अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास केमिस्ट्री का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो बेसिस के हम यहाँ पे 3 तरह के रिएक्शन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड के जब मैंने रिएक्शन करवाए थे तब बताया था रिएक्शन विद बेसिस। आज बेसिस के रिएक्शन करवा रहा हूँ तो बता रहा हूँ रिएक्शन विद एसिड। एक ही सेम है, चाहे एसिड का बेस के साथ रिएक्शन आ जाए चाहे बेस का एसिड के साथ, बात एक ही है। आप वो वाला रिएक्शन भी लिख सकते हैं जो मैंने एसिड के केमिकल रिएक्शंस में आप लोगों को एसिड का बेस के साथ रिएक्शन बताया था। HCl प्लस NaOH रिएक्शन क्या था? HCl प्लस NaOH। ये एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो बेटा सोडियम क्लोराइड NaCl ये बनेगा साल्ट और HOH ये बनेगा H2O पानी। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि एसिड और बेस का जब आपस में रिएक्शन होता है तो वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। जो नई चीज़ें बनती हैं वो न्यूट्रल होती हैं, ना एसिड है और ना बेस हैं। इसलिए हम इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। अब आपकी बुक में जो उसने यहाँ पर एसिड यूज़ किया है वो सल्फ्यूरिक एसिड कर दिया है, मसला कोई भी नहीं है। H2SO4 प्लस उसने बेस ले लिया पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। काम तो इससे भी चलता है, एग्जाम्पल हमने देनी है ना। एसिड का बेस के साथ या बेस का एसिड के साथ सेम रिएक्शन चलेगा, लेकिन आपकी बुक में उसने बेस ले लिया पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अब और एसिड लिया सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों का रिएक्शन करवाएंगे। वैलेंसियाँ ज़हन में रखा करें। पोटाशियम की वैलेंसी होती है +1 K+1 और SO4 -2 SO4 -2। तो क्या होगा? इसकी वैलेंसी इस पर स्पेशल कॉल एक मुझे की शेख हमजा नवाज ने। सर जी मैंने आपका लेक्चर सुना है, वो जो इसकी वैलेंसी उसके नीचे ये मैंने सुना है। उसने मुझे पहला लफ्ज़ इस्लाम नहीं लिया, पहले यही बोला है व्हाट्सएप में ना, वॉइस मैसेज भेजा, इसकी वैलेंसी उसके नीचे, उसकी वैलेंसी उसके नीचे। फिर उसने अगली बात की, सर जी पुरानी याद ताज़ा हो गई है। तो जनाब इसकी वैलेंसी -2 है और K की कितनी है? +1। तो इसकी वैलेंसी इसके नीचे, उसकी उसके नीचे, तो क्या बनेगा? K2SO4 पोटाशियम सल्फेट और हाइड्रोजन और OH मिलके क्या बना देंगे? पानी। एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो बेटा क्या बनता है? साल्ट और वाटर। ये पोटाशियम सल्फेट साल्ट है और H2O तो सारी दुनिया को पता है पानी है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बनता है? साल्ट और वाटर बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन है बेसिस का रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट्स। रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट्स। अमोनियम साल्ट्स के साथ रिएक्शन, 2 रिएक्शन कराऊंगा। अमोनियम साल्ट्स के साथ रिएक्शन। सबसे पहले बेटा अमोनियम साल्ट, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इसका आप लोग रिएक्शन करवा दें NaOH के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये बेस है और ये कौन सा साल्ट है? अमोनियम साल्ट। जिस तरह से ये सोडियम साल्ट है, सोडियम क्लोराइड साल्ट है ना, घर में खाते हैं सालन में डाल के, नमकीन चीज़ें अंडों पे लगा लगा के, तो ये सोडियम साल्ट है। ऐसे ही जो NH4 है ये अमोनियम आइन है। तो अमोनियम क्लोराइड कौन सा साल्ट है? अमोनियम साल्ट। अब ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब अमोनियम साल्ट का रिएक्शन बेस के साथ होता है तो अमोनिया गैस पैदा होती है। रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है। NaCl साल्ट बनेगा, H और OH मिलके क्या बना देंगे? पानी।
और बाकी क्या बचेगा, NH3 अमोनिया गैस। ये NH3 अमोनिया गैस जो है ना ये बनती है, ठीक है। दूसरा रिएक्शन हमारे पास है अमोनियम सल्फेट, ये भी अमोनियम साल्ट है, NH4 की ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट, और बेस ले रहा है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की ट्वाइस। रिएक्शन है, केमिस्ट्री का हुसन है, ये आप लोगों को आने चाहिए। मैं ज़ुबानी लिख रहा हूँ आपके सामने, तो आप लोगों को भी याद होने चाहिए। प्रोडक्ट कैसे बनता है, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये बड़े अच्छे तैयार हो जाएंगे। अब बेटा देखें, ये दोनों मिलेंगे तो बनेगा कैल्शियम सल्फेट साल्ट CaSO4 प्लस इधर 2 OH हैं और ये अमोनियम आयन भी 2 हैं, NH4 भी 2 हैं, यानी यूँ समझ लें कि NH4 भी हमारे पास 2 हैं और इधर इसमें OH भी 2 हैं। एक H OH से मिलके पानी का एक मालिक्यूल और एक इसके H निकल के OH से मिलके पानी के 2 मालिक्यूल आपने ये बना देने हैं, और बाकी आपको पता है 2 क्या बन जाएंगे हमारे पास, अमोनिया के 3। सिंपल, ठीक है, आसान तरीका ये रिएक्शन लिखने का। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन आ रहा है बेसिस का, वो है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। प्रेसिपिटेशन ऑफ, ये लॉन्ग में आया हुआ लोअर बोर्ड के पेपर में, हाइड्रोक्साइड्स की रसूब साजी, उर्दू में कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइड्स की रसूब साजी। सबसे पहले आप लोग ये सीख लें कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, रसूब जिसको उर्दू में कहते हैं रसूब। जब आप रिएक्शन करवाते हैं 2 चीज़ों का, तो ऐसा होता है बाज़ दफ़ा कि एक चीज़ जो होती है ना वो सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाती है, इनसॉल्युबल, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। मतलब मैं 2 चीज़ों का भी यहाँ रिएक्शन कराऊंगा। सपोज करें कि ये मेरे पास सल्फेट है, नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, आम नाम क्या है, नीला थोथा। इसका रिएक्शन करवा देता हूँ किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये अगर पहला रिएक्शन आ गया बाकी सारे आपको आ जाएंगे। अगर आप लोगों को ये पहले वाला समझ आ गया तो बाकी सारे क्लियर हो जाएंगे। ये लॉन्ग आया हुआ है बोर्ड के पेपर में, कन्फर्म कह रहा हूँ, अच्छी तरह तैयार करें। ये कॉपर का साल्ट है और ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब दोनों का बेटा रिएक्शन कराऊंगा, आपने पहले वैलेंसियाँ देख लें। सोडियम की वैलेंसी कितनी है, +1, और OH की कितनी है, -1। कॉपर की कितनी है, +2, और SO4 की -2। तो +2 और -2 कैंसिल है। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से मिला दें और इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव से मिला दें। अब मुझे बताएं क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। जब ये इससे मिलेगा तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट। Na2 क्यों हुआ है, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी उसके नीचे। इसकी वैलेंसी 1 है, उधर जाएगी, लिखते ही नहीं है वैलेंसी 1, तो इसका 2 इसके नीचे आएगा तो ये बन जाएगा Na2SO4, और प्लस ये इससे मिलेगा तो ये बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH की ट्वाइस। जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है ये सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाता है, इनसॉल्युबल होता है, हल नहीं होता सॉल्यूशन में। ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, PPT। ब्लू कलर का बनता है, कलर भी याद करने हैं आप लोगों ने, ब्लू PPT क्या मतलब है, नीले रंग का प्रेसिपिटेट नीचे सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। समझ आ रही बात। यानी जब हम लोग बेसिस का रिएक्शन करवाते हैं हैवी मेटल के साल्ट के साथ, ये कॉपर मेटल है और उसका ये साल्ट है, जब आप इस बेस का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, जो हाइड्रोक्साइड बनेगा मेटल का वो सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। यह ब्लू कलर का बनता है, नीले रंग का, फिल्टर करके हम अलहदा भी कर लेते हैं। अब इस रिएक्शन को देखते हुए आप लोग बाकी समझें। अगर आपको ये समझ आ गया, इसको बैलेंस कर लेते हैं। इधर Na2 है, इधर Na1 है, 2 लगाएंगे
सारा काम सीधा हो गया। अब नेक्स्ट आ जाए बेटा, अब मैं लेता हूँ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। साल्ट मैंने अब कैल्शियम का ले लिया है और रिएक्शन करवा रहा हूँ किसके साथ, सोडियम। सारे आपने इसी बेस की करवाने हैं। प्रोडक्ट खुद बताएगा क्या बनेगा। वैलेंसियाँ आपको आनी चाहिए। कैल्शियम की वैलेंसी यहाँ पे है +2। मुझे कैसे पता चला, ये 2 जो है ना इसकी वैलेंसी इसके नीचे आई हुई है। और क्लोरीन की कितनी है, -1। और सोडियम Na+1 OH -1। अब आप क्या करें, इसका पॉजिटिव इसके साथ और इसका पॉजिटिव इसका मिलेगा तो क्या बनेगा, NaCl। और मेरे बच्चे जब टेस्ट देते हैं तो क्या कर देते हैं, वो CaCl2 लिख देते हैं, NaCl2। वो अम्मार एक लड़का पढ़ता था, NaCl3 बना गया। NaCl3 वो चूँकि FeCl3 था, उसने NaCl3। बेटा NaCl बनेगा, ये NaCl2 नहीं होगा। अगर आप ऐसे कराएंगे ना, नो पकड़ के ना जोड़ दो, नो फाड़ के ना जोड़ दो, ऐसे रिएक्शन नहीं होगा। वैलेंसियों में पहले इसको लैदा कर लें, फिर आपको पता है इसकी +1 इसकी -1 कैंसिल हो जाएगी, NaCl बनेगा। और अगर अन्य बार रिएक्शन कराओगे तो फिर बनाओगे NaCl2। और NaCl2 अभी दुनिया में पैदा नहीं हुआ, NaCl है, NaCl2 नहीं है। जब आप गलत करेंगे कांटा बजेगा बड़ा सारा होते, जो कि पेपर चेक कर और रिएक्शन बड़ा नज़र आता है। बाकी थ्योरी तो वो कम पड़ता है, लेकिन रिएक्शन ज़रा थोड़ा सा हाईलाइट। और शेख साहब तो माशाल्लाह मार्कर के साथ लिखेंगे, रिएक्शन करवा रहा हूँ, और आगे आगे NaCl2 बगैर चाहे के रिएक्शन। तो वो तो भैया फिर जो है ना, वो बंदे को ज़री बात है, नींद में फिर बंदा NaCl2 बना देता है। NaCl2 नहीं बनाना, धमाका हो जाएगा। और ये मिलेगा इसके साथ, तो ये बनेगा भाई CaOH की ट्वाइस, CaOH की ट्वाइस। क्योंकि Ca की वैलेंसी है +2, OH की वैलेंसी है -1, इसकी वैलेंसी उसके नीचे, उसकी वैलेंसी इसके नीचे। ये 2 जब उसके नीचे जाएगा तो ब्रैकेट लगा के, 9वीं की केमिस्ट्री थी, पहला चैप्टर था, फार्मूले बनाना मैंने सिखाए थे आप लोगों को। अब इसको आप लोग बैलेंस कर लें, इधर Cl2 है, इधर Cl1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, Na2 हो गए हैं, तो ये Na भी इक्वेशन बैलेंस है। और ये बेटा वाइट कलर का PPT बनता है, वाइट PPT, सफ़ेद कलर का, सफ़ेद जो है वो PPT बनेगा। रिएक्शन समझ आ गया, समझ नहीं आई, एक और लेके आता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास FeCl3, FeCl3 फेरिक क्लोराइड। इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बिल्कुल सेम। यहाँ पर Fe की वैलेंसी 3 है। मुझे कैसे पता चल गया, क्योंकि ये Fe का 3 इसके नीचे आया हुआ है। Fe की वैलेंसी बेटा +3 और Cl की -1, Na की +1 और OH की -1। अम्मार मुझे याद आ गया नैया की वाला, जिसने क्या बनाया था, NaCl3, NaCl3 नहीं बनेगा, क्या बनेगा, NaCl +1 -1 कैंसिल होंगे। और वही साहब के पास आए रिएक्शन अगर करने हैं तो NaCl बनेंगे। और ये FeOH की थ्राइस, FeOH की थ्राइस, चूँकि इसकी 3 उसके लिए तो लगेगी, तो ब्रैकेट लगेगी। बैलेंस कैसे करना है, बैलेंस करने के लिए इधर Cl3 है, इधर Cl1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, Na3 हुए हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन बैलेंस है। कलर कैसा होगा, ब्राउन PPT, ब्राउन भूरे रंग का जो है वो प्रेसिपिटेट जो है वो इसका बनता है। फिर चलो आगे, केमिस्ट्री इंशाल्लाह कर दूंगा मैं। रिएक्शन इसके बाद हम लोग आगे और देखते हैं, ठीक है। मज़ा ना आए तो पैसे वापस, ठीक है। जिंक क्लोराइड, जिंक ये कैल्शियम की तरह ही है सेम। जिंक क्लोराइड ZnCl2 सेम कैल्शियम वाला ही है। रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, NaOH के साथ। ये NaOH
वैसे ही इसको तोड़ दें। जिंक की वैलेंसी कितनी होगी, +2, Cl की -1, Na की +1, OH की -1, प्रोडक्ट क्या बनेंगे, NaCl, ये बनेगा NaCl और जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH की ट्वाइस, ये भी कौन सा कलर है इसका, वाइट PPT। बैलेंस करने के लिए सिंपल, इधर Cl2 है, इधर 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 Na 2 Na, चुको रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो, मैं ये बोर्ड रेज कर रहा हूँ, PB। अभी समझ लें शेख साहब बाद में कहते हैं सर जी आपका लेक्चर बड़ा लेट हो गया, आ नहीं रहा यूट्यूब पे, तो शेख साहब जो है वो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि टाइम पे जो है ना वो यूट्यूब पे सेंड कर दूँ। ये लेड नाइट्रेट है, PbNO3 की ट्वाइस, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, वैलेंसियों में तोड़ लें, Pb+2 हुज़ैफ़ा मुगल, NO3 -1, चूँकि ये 2 इसकी वैलेंसी है, Pb+2 और नाइट्रेट -1, Na की वैलेंसी +1, OH की वैलेंसी -1, क्या होगा, ये इससे मिलेगा सोडियम नाइट्रेट, हम मजाक में NaNO3 भी बोल देते हैं हम इसको, सोडियम नाइट्रेट, और बाकी ये इससे मिलेगा, तो क्या बनेगा, PbOH की ट्वाइस। बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा हमें, क्यों भाई, इधर नाइट्रेट 2 है, इधर नाइट्रेट 2 है, इधर 1 है, यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 Na होंगे तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। PPT कैसा होता है, वाइट PPT। आखिरी रिएक्शन है हमारे पास, FeSO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये फेरस सल्फेट है FeSO4। Fe जो होता है, देखिए यहाँ पे Fe की वैलेंसी 3 थी, यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे Fe की वैलेंसी +2 है और SO4 की -2 है, जो इसकी -2 इसकी +2 होगी, और सोडियम Na+1 और OH -1, यह इससे मिलेगा, क्या बनेगा, Na2SO4। आरी केमिस्ट्री, चूँकि इसकी वैलेंसी उसके नीचे जाएगी तो Na2SO4 बनेगा, और ये FeOH की ट्वाइस, FeOH की ट्वाइस। इसका कलर जो होता है वो होता है ग्रीन, डर्टी ग्रीन, ग्रीन जो है ना वो डर्टी ग्रीन कलर जो है वो इसका होता है। तो बैलेंस करने के लिए Na2 है, इधर Na1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है। तो ये थे रिएक्शन बेसिस के जो मैंने आप लोगों के सामने बोर्ड पे डिस्कस किए हैं। कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आ जाए। कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो बेसिस के हम यूजेस पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बेसिस के मुख्तलिफ बेसिस के इस्तेमालात पढ़ाऊँगा, ठीक है। लेक्चर्स को लाजमी सुना करें पूरा, ये फ़ायदा नहीं है मेरा यहाँ पे बोलना गर्मी में खड़ा होकर अगर आप लोगों ने सुनना नहीं है, ठीक है। सिफारिशें आती हैं, कोई कहता है शुरू से कर दें, कोई कहता है कहाँ से चला दें, कोई कहता है ऐसे कर दें, हर बंदे की बात मानना मेरे लिए मुश्किल होती है। तो एक तरतीब में चलता जा रहा हूँ, इसको अपने फ्रेंड से शेयर किया करो, ठीक है। और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही जो है वो बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब लेक्चर अपलोड करूँ फ़ौरन आपके पास जो है वो पहुँच जाए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।